अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज है, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है, विल आई लूज कस्टडी इफ आई रीमैरी। अगर कोई खातून डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर लेती है किसी और के साथ, तो क्या वो कस्टडी से बच्चे की कस्टडी लूज कर जाएगी? विल वाइफ, विल मदर लूज कस्टडी इफ शी रीमैरी? तो क्या बीवी जब दूसरी शादी कहीं और करती है तो क्या शादी करने की वजह से बच्चे की कस्टडी से लूज कर जाएगी? देखें, शादी करना, दूसरी शादी करना बीवी का, डिवोर्सी का, एक औरत का हक है। अगर एक शादी सक्सेसफुल नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दूसरी शादी ही ना करे। उसके बच्चे हैं, बच्चे हो गए, बच्चे की कस्टडी है या बच्ची की कस्टडी है, और उस डिवोर्स के बाद ये उसका पर्सनल लीगल एक राइट है कि वो दूसरी शादी करे। उसको इस राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। उसका एक लीगल राइट है शादी करना। इस्लाम ने उसको हक दिया है, कानून ने उसको हक दिया है कि पहली शादी की नाकामी के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। मुमडा लॉ का पैरा 352 से 354 इससे रिलेट करता है। मुमडा लॉ तो यह कहता है कि अगर औरत ने दूसरी शादी कर लेती, शादी की बेस पर वो बच्चे की कस्टडी से महरूम हो जाती है। कानून के मुताबिक शादी करना उसका यह राइट बनता है, और इस वजह से उस पर पाबंदी लगाना कि अगर आपने शादी की तो बच्चे की कस्टडी से महरूम हो जाओगी, यह कोई एब्सोल्यूट, मुहम्मद लॉ कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो डिसएंटाइटल हो जाएगी। कोई ये बात फाइनल नहीं है, कोई पक्की बात या एक फाइनल बात नहीं है। कोई मुहम्मद लॉ कोई एक असेंबली का पास करदा कोई ऐसा कानून नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 SCMR 2123 में, जो कि रिपोर्टेड केस है 2022 SCMR पेज 2123, मोहम्मद इदरीस, राजा मोहम्मद इदरीस वर्सेस नाजिया हुसैन का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह करार दिया है कि दूसरी शादी करना यह औरत का हक बनता है, और इस वजह से उसको बच्चों की कस्टडी से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर शादी के बाद भी एक औरत बच्चे की बेहतर तरीके से बच्चे की परवरिश कर सकती है और उसका वेलफेयर का ख्याल रख सकती है, तो वो बच्चे की कस्टडी रख सकती है। अगर उसकी केयर अच्छे तरीके से शादी के बावजूद भी कर सकती है तो उसका राइट बनता है कि शादी होने के बावजूद भी वो बच्चे की कस्टडी रख सकती है। ये मां का राइट है। सिर्फ शादी कर लेने से वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाती। इस तरीके से यह कहा गया कि मुहम्मद लॉ एक एब्सोल्यूट कानून नहीं है कि मां ने दूसरी शादी कर ली तो बच्चे की कस्टडी से महरूम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिसएंटाइटल नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम UNIRC को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को देखते हैं, 1990 का यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का 1990 है। उसके मुताबिक ये जरूरी है कि बच्चा एक अच्छे माहौल में, जिसमें खुशी, जिसमें उसको अंडरस्टैंडिंग मिले, हैप्पीनेस मिले, लव मिले, उस माहौल में बच्चे का रहना जरूरी है। और ये बच्चे की वेलफेयर के जरूरी है और उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि बच्चा मां की कस्टडी में रहे। इस तरह जस्टिस आयशा मलिक ने, जो कि रिपोर्टेड केस 2022 का SCMR पेज 2123 है, 2022
SCMR पेज 2123 जस्टिस आयशा मलिक ने यह करार दिया है कि मुमडला को एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि मां ने उधर से शादी की और वो बस डिसएंडेटल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरीके से बहुत से और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम आपको दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि मां शादी भले कर लेती है तो फिर भी बच्चे कस्टडी से महरूम नहीं हो सकती। PLD 2003 SC पेज है 857 है। इसी तरीके से 2014 है SCMR है पेज 343 है। इसी तरीके से 2004 है SCMR पेज है 990 है। इसी तरीके से PLD 2002 है SC पेज है 267 है। तो इन सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि मां भले शादी कर लेती है तो भी वो बच्चे की कस्टडी से महरूम उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकती है तो यह बेस नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि शादी कर ली है इसलिए हकदार नहीं है, फिर भी वो बच्चे की कस्टडी रख सकती है, ले सकती है। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।